नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई 10th क्लास मैथ में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हमने अभी तक भाई 17 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं भाई 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवाने वाला हूँ सभी के सभी हमारे बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होगा, हम इनको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों की दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन को। अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, बड़े ध्यान से अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना है। यदि आपको स्टेटमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को आप खुद से भी लगा सकते हो भाई, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं अपनी स्टेटमेंट को। अभी देखिए स्टेटमेंट में क्या दे रखा है आपको, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए भी। अब देखिए मैं चीज़ों को साथ के साथ समझाता चलूँगा आपको। यहाँ आपको एक फिगर गिवन है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये क्या हो गया आपके पास, केंद्र ए, ठीक है ना। और एक केंद्र के बारे में बोल रखा है बी। जो ये केंद्र ए है ये ऊपरले वाले अर्धवृत्त का सेंटर है भाई। क्या है भाई, ऊपरले वाले सेमी सर्कल का ये क्या है, सेंटर है भाई। और जो ये बी है किसका सेंटर है, नीचे वाले सेमी सर्कल का, यानी नीचे वाले अर्धवृत्त का ये सेंटर है। ये बात बोल रखी है अभी। अब यहाँ देखते भी स्टेटमेंट में आगे क्या दे रखा है। अच्छा, बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, ए और बी मैंने बता दिए, ए ऊपरले वाला सेंटर होगा भाई और बी नीचे वाले का सेंटर होगा हमारे पास। लेते हुए त्रिज्याओं इतनी 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 और इतनी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींच कर भी एक क्या है, सर्पिल बनाया गया भी। जैसे कि ये शेप है ना, एक सर्पिल के शेप में है भी, ठीक है ना। सर्पिल का मतलब आप मान सकते हो जलेबी की शेप में भी बनाया गया है, जैसा कि आकृति इतने में दिखाया गया है। अब यहाँ देखो भाई, स्टेटमेंट को यहाँ से समझो। 13 है क्रमागत अर्धवृत्तों से, अर्धवृत्त का मतलब होता है सेमी सर्कल से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या रहेगी। मतलब कि यदि मैं इस सर्पिल को स्ट्रेट कर दूं, स्ट्रेट करने के बाद यदि मैं इसकी मेजरमेंट करने लगूं कि भाई अब इसकी लंबाई कितनी बनेगी, तो बस वो चीज़ आपको डिटरमाइन करनी है। अब आप क्या कीजिए भाई, देखिए यहाँ आपको त्रिज्या दे रखी है। यदि हम क्या करें, सभी त्रिज्याओं को ऐड करके, लेकिन हमको डायरेक्टली नहीं ऐड करना है, इसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोसीजर होगा, उसके हिसाब से हमको इसको ऐड करना है। अब सेकंड चीज़ आपको इसमें दे क्या रखी है, आप बोलोगे 13 क्रमागत अर्धवृत्त अभी यानी सेमी सर्कल है, यानी जो 13 है यहाँ इनडायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा, आप बोलोगे n बन जाएगा। और एक चीज़ और हिंट में गिवन आपको, जो पाई की वैल्यू है ना, आपको पाई 22/7 लेनी है, इसके अलावा कुछ नहीं लेनी है अभी। अब देखना भाई, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अभी। और जिसको इंग्लिश में स्टेटमेंट रीड करनी है भाई, वो इस इंग्लिश से स्टेटमेंट को रीड कर सकता है वीडियो को पॉज करके भी। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को भी। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अब मुझको बताइए कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेडियस है भाई, ये कितनी बनेगी। पहले आप चेक करोगे कि भाई जो ये रेडियस है ना, ऊपरले वाले सेमी सर्कल की है, किसकी है, ऊपरले वाले अर्धवृत्त की है भी। और जो कितनी दे रखी है आपको, 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी दे रखी है, ये आपको 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है अभी। यही बात है ना। अब यहाँ से यदि मैं बात करने लग जाऊँ, बी क्या है भाई, बी इस नीचे वाले सर्कल का अर्धवृत्त है। देखने में आपको लगेगा कि बी सॉरी सेंटर नहीं होगा, क्योंकि ये मुझसे सही से नहीं बना है अभी। वैसे ये क्या है, नीचे वाला जो अर्धवृत्त है यानी सेमी सर्कल है उसका सेंटर है। और उसकी जो लेंथ अभी वो आपको क्या दे रखी है अभी, वो लेंथ दे रखी है आपको 1.0 सेंटीमीटर भाई। कितनी दे रखी है, 1.0 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे ही हम इनको कैलकुलेट करते जाएंगे भाई। और इसको हम क्या मान लेंगे, अर्धवृत्त को L1 मान लेंगे, इस अर्धवृत्त को L2, इसको L3, L4, L5, L6 ऐसे मान के कर सकते हो आप। अब देखना भाई, यदि मुझको कुल लेंथ निकालनी है भाई, कुल लेंथ निकालने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का सम करना पड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर जो सर्कल बना हुआ है वो एक सेमी सर्कल है। और यदि मुझको क्या करना है भाई, अब यदि सर्कल वाला चैप्टर पढ़ा हो भाई, मतलब प्रीवियस क्लासेस में 8th 9th में, उसमें हम यदि किसी वृत्त की लंबाई निकालते थे, सर्कल की लंबाई निकालते थे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते थे हम। वो क्या था, 2πr, जिसे बोला जाता है भाई लेंथ ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, या क्या बोल दिया जाता है उसको भाई, पेरीमीटर ऑफ सर्कल वाला फॉर्मूला। लेकिन यहाँ हम पेरीमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात करेंगे भाई, यहाँ हम बात कर रहे हैं भाई सेमी सर्कल की बात। तो यहाँ पे मैं पहले तो आपको कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यहाँ से देखो भाई, पहली रेडियस जिसे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है हमारे पास, R1 से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है ना। वो कितनी रहेगी, अब बोलोगे 0.5 सेंटीमीटर।
ऐसे सेकंड रेडियस कितनी है हमारे पास, आप बोलोगे 1.0 सेंटीमीटर। थर्ड रेडियस क्या बनेगी इसमें आपकी, आप बोलोगे 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ आपको एक अलग ही एपी की सीरीज दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ 0.5 का डिफरेंस है, यहाँ 0.5 का डिफरेंस है। तो इन शॉर्ट यहाँ से हम क्या मान सकते हैं कि जो ए है, ए में मान लूँगा 0.5 सेंटीमीटर रहेगा, और जो डी है, डी कैसे निकलेगा, इस A2 से A1 को माइनस करके, यानी 1.0 से आप 0.5 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, आप बोलोगे 0.5 सेंटीमीटर आएगा भी। अब इतना आने के बाद देन एक चीज़ क्या दे रखी थी हमको, आप बोलोगे n दे रखा था 13। अभी हमको क्या करना था, इन 13 ही नंबर का सम निकालना है इनडायरेक्टली, ऐसे ही बोल सकते हैं ना भाई, क्योंकि सम जब आप रेडियस रेडियस को जोड़ते चलेंगे भाई, तभी तो क्या है, इसकी टोटल लेंथ काउंट होगी। तो यहाँ हमको जो निकालनी है वो चीज़, वो क्या लिखेंगे हम, आप बोलोगे सम ऑफ 13 नंबर निकालना भी। बट अब इस चीज़ को आप डायरेक्ट ही नहीं निकालोगे, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं हम सेमी सर्कल की। अब देखिए यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम इसको आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले मुझको बताइए कि भाई लेंथ ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वृत्त का परिमाप। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सभी जवाब देंगे 2πr होगा, यही बात है ना। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, सेमी सर्कल की। देन यहाँ लिखेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। वो कैसे निकलेगा, पहले मैं इसको हिंदी में लिखवा देता हूँ, वृत्त का अर्ध परिमाप भी लिख लिया आपने। अब देखिए जो वृत्त है भाई, जब कंप्लीट वृत्त था उसका परिमाप हम क्या ले लेते हैं, यानी पेरीमीटर 2πr। लेकिन अब वृत्त कैसा होगा, अर्ध होगा, यानी आधा हो गया, सेमी हो गया भाई। तब हम क्या करेंगे, यहाँ 2πr आधा करने के लिए डिवाइड कर दूँ मैं किससे, 2 से। तो यानी यहाँ से मेरे पास यानी सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या निकल के आया, आप सभी जवाब दोगे πr। यानी वृत्त का अर्ध परिमाप के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास πr वाला। अब इतना हो गया। अभी हमको क्या करनी थी, लेंथ निकालनी थी। यानी इनडायरेक्टली अर्ध परिमाप किसको डिनोट करता है, लेंथ को डिनोट करता है। तो देखो पहले केस में रेडियस क्या दे रखी है, आप बोलोगे 0.5 सेंटीमीटर है, और मैं क्या करूँगा, पाई की 0.5 सेंटीमीटर से गुणा करूँगा तो 0.5 पाई आ जाएगा। अब इसको सोल्व नहीं करना आपको कभी, आप यहीं सोल्व कर दो और 22/7 कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा, क्वेश्चन तो आपका सही हो जाएगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। अब यहाँ आप क्या लिखोगे, पहले केस में ये हो जाएगा मेरे पास पाई मल्टीप्लाई में 0.5 सेंटीमीटर प्लस, क्योंकि जब इन सभी को जोड़ेंगे तभी तो लेंथ बढ़ेगी ना हमारे पास। देन आगे क्या होगा हमारे पास, पाई मल्टीप्लाई, सेकंड केस में आर क्या बनेगा, आप बोलो 1.0 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। देन ऐसे ही क्या होगा, पाई मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे कहाँ तक चलना है आपको, अप टू 13 टर्म्स, क्योंकि 13 पदों तक की लंबाई निकालनी है जिसकी रेडियस है भी, मतलब रेडियस लेनी है आपको ऐसे सर्पिल की जो मतलब 13 बार आए हों भी, ठीक है ना। और हिंदी में कैसे लिख दोगे इसको, 13 पदों तक। अब ऐसा लिखने के बाद देन आगे इसको कैसे सोल्व करें भी। अब मुझको बताइए कि यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यानी सारी टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आप बोलोगे पाई कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा मेरे पास, आप बोलोगे 0.5 प्लस में 1.0 प्लस में 1.5, यही बचा ना। और कहाँ तक लिख देंगे हम इसको, 13 टर्म तक लिख देंगे भी, यानी 13 पदों तक। इस तरीके से आपको चीज़ लिख लेनी है अभी। अब यहाँ देखना भी, यहाँ हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। और सम के लिए आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी लास्ट टर्म नहीं है, यहाँ पे केवल हमारे पास क्या है, n है। तो सम ऑफ नंबर के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ भाई। ये रहेगा आपके पास सम ऑफ नंबर के लिए फॉर्मूला Sn = n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 और मल्टीप्लाई में d वाला। अब यहाँ देखिए भी, सम कितने नंबर का निकालना है आपको, आप बोलोगे 13 नंबर का निकालना है। तो n की जगह 13/2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू मैंने आपकी क्या लिखवाई है, आप बोलोगे 0.5 थी, तो यहाँ पे 0.5 आएगा, प्लस में n-1, देखो 13 में से गया 12 गुणा में यानी मल्टीप्लाई में, d की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, आप बोलोगे 0.5 निकाल ली है। बस अभी आपको क्या करना है, नॉर्मली इसको सोल्व करना है। अभी सोल्व करोगे, यहाँ 13/2 को तो मैं 1 मिनट के लिए ऐसा का ऐसा लिख लूँगा। अब करते हैं अंदर वाले के सोल्व। 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है ना,
और 10 में क्या है, एक जीरो से बाद डेसिमल लगेगा क्योंकि यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है अभी, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे पास। आगे प्लस 12 पंजा 60, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यानी जीरो से बाद डेसिमल लगेगा, जिसे हम लिख सकते हैं अभी कितना, 6 लिख सकते हैं अभी। क्या लिख सकते हैं अभी हम, अपना 6 लिख सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि भाई हमारे साथ बाहर कितना भी चला हुआ, अभी पाई भी चला हुआ है ना भाई, इसको मत भूलिएगा अभी। क्या चला हुआ है अभी, पाई भी चला हुआ है, तो यहाँ साथ के साथ हम इस सारे के बाहर पाई भी लिखते चलेंगे, ठीक है ना। इसको देख लेना भी थोड़ा, यहाँ सारे के बाहर हमारे पास पाई भी है। देन आगे कैसे सोल्व होगा, अब यहाँ देखिए भी, यहाँ 13/2 मल्टीप्लाई में 6 में हम 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 7, और गुणा में कैसा होगा, सारे के बाहर में पाई है अभी। देन अब देखिए पाई की वैल्यू क्या लेनी थी आपको, आप सभी बोलोगे 22/7 लेनी थी, तो यहाँ लिखेंगे 13/2 यानी 13/2 मल्टीप्लाई 7, और पाई का मतलब क्या होता है 22/7 यानी 22/7। इस 7 से आपका 7 कैंसिल, 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे 11 से हो जाएगा, और 11 की और 13 की गुणा की तो कितना आएगा, 13 एकम 13 1 बचेगा, 13 एकम 13 और 1 14, यानी 143, और सेंटीमीटर है ना तो यहाँ लगा देंगे अपना सेंटीमीटर। यानी कि ये है, यदि हम इस तरीके के 13 सर्पिल बनाते हैं अभी और उनकी कुल लंबाई ज्ञात करते हैं तो कुल लंबाई उनकी बनेगी भी 143 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको 14 देता तो हम क्या कर लेते हैं भाई, एन की वैल्यू 14 ले लेते, 15 देता तो एन की वैल्यू 15 ले लेते भाई। तो कहने का मतलब आपको मेनली क्या है, अपने कॉन्सेप्ट समझने हैं, डायरेक्टली सोल्व नहीं करना है। बहुत से क्या कर लेते हैं 0.5 प्लस, मतलब ये एक AP बन रही है अभी, डायरेक्टली AP वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको रुकना है कि भाई ये हमारे पास एक सेमी सर्कल बना हुआ है, और सेमी सर्कल में लेंथ हमारे पास मतलब ये डायरेक्ट ही नहीं फाइंड की जाती, इसके लिए फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको अभी लिखवाया अभी, वो क्या होता है, पाई मल्टीप्लाई आर का भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने आंसर का कमेंट कीजिए, मैं इसी क्वेश्चन को किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा से डिस्कस करवा दूंगा अभी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।